एक पप्पू ने कांग्रेस को डुबाया और कांग्रेस ने एक पप्पू को डुबाया, तो पप्पू और कांग्रेस का हिसाब किताब खत्म। अरे कहाँ है? जब वो पॉलिसी स्क्रैप कर दी गई, रद्द कर दी गई, तो घोटाला तो हो गया ना। निश्चित रूप से जनेऊ पहनते कितना पहनते पता नहीं, उन्होंने तो ओबीसी प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां दी और कन्विक्ट हुए, तो वो क्या हुआ बताइए ना जरा एक बार। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहा गया, वो क्या हुआ बताइए ना एक बार। कहीं ठेका क्यों आगे बढ़ाया और जो है एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसमें सर कुछ काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा सर मोहल्ला क्लिनिक का, सिर्फ दारू के ठेके ही बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार ही बढ़ रहा है इनका। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता की अच्छी तरह से कुटाई हो गई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में जब इन दोनों प्रवक्ताओं को सवाल किया गया तो इन दोनों प्रवक्ता सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे इन लोगों पे चिल्लाने लगे। इस पे डिबेट में क्या हुआ सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। वो गलत था या सही था? सारा जवाब तय करेगा। और रही बात, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही थी। कौन सी झूठ बोल रही थी? कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? उन्होंने बोला शराब घोटाला माननीय न्यायालय तय करेगा। अरे कहाँ है? जब वो पॉलिसी स्क्रैप कर दी गई, रद्द कर दी गई, तो घोटाला तो हो गया ना। ओके एक अब शहजाद पूरा वाला का जवाब। पैनल में 2 एनडीए के खेमे के हैं और इंडिया अलायंस के 3 हैं, परंतु आपने देखा कैसे ये हड़बड़ा रहे थे जब कांग्रेस बोल रही थी। मतलब दिल्ली में भी साफ, पंजाब में सीट नहीं देनी है और यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। बताइए, अब सुन लीजिए। अब मैं भाई दुष्यंत जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दुष्यंत जी ने हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई सत्यप्रकाश मिश्र ने, आप भी जले पे नमक डाल देते हैं। अब बताइए पप्पू यादव को सीट नहीं दी उन्होंने। पप्पू यादव को सीट नहीं दी। अच्छा ऐसा है, पप्पू यादव पे बोल दे तो फिर बाकी की चर्चा करता हूं कि एक पप्पू ने कांग्रेस को डुबाया और कांग्रेस ने एक पप्पू को डुबाया, तो पप्पू और कांग्रेस का हिसाब किताब खत्म। अब सत्यप्रकाश मिश्रा, बेचारे सत्यप्रकाश मिश्रा ने एक राजनीतिक टिप्पणी की कि राजनीतिक योगदान मीसा जी का क्या है, तो उसको उन्होंने ओबीसी विरोधी बता दिया। तो राहुल गांधी जो तथाकथित रूप से जनेऊ पहनते कितना पहनते पता नहीं, उन्होंने तो ओबीसी प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां दी और कन्विक्ट हुए, तो वो क्या हुआ बताइए ना जरा एक बार। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहा गया, वो क्या हुआ बताइए ना एक बार। इस प्रकार की टिप्पणी अवॉइड करनी चाहिए। दुष्यंत जी भी एक समझदार व्यक्ति है। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। आपने कहा कि पूरा ओबीसी समाज, मोदी समाज चोर है, इसमें कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, गलत कन्विक्ट किया क्या? बताइए एक बार, बताइए एक बार, बताइए एक बार कि सही कहा कि गलत कहा? कोर्ट ने कन्विक्ट किया भाई, कोर्ट ने। एक सेकंड सुनिए, आप गाली नहीं, एक सेकंड 10 सेकंड। प्रधानमंत्री को, इन्होंने प्रधानमंत्री को कहा है, अभी हाल ही में कहा है इनके डीएमके के नेता ने कि तेरी डैश डैश डैश, उन्होंने मां की गाली दी है। डीएमके अनीता रामचंद्र ने गाली दी है कि नहीं दी है? वो नहीं बोले चाहिए, नहीं दी है। नहीं दूसरी बात सुनिए, अरे भाई सुन लीजिए ना, अब उन्होंने बोला तो मुझे बोलना पड़ रहा है। भस्मासुर, गंगू तेली, नीच, इनकी डीएमके। अरे भाई सुनिए, डीएमके ने जब ये गालियां दी उसके बाद ये लोग सब मिले थे 31 की रैली में, एक भी बार राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया, उल्टा उनका समर्थन किया। अब भाई 10 सेकंड मेरी बात तो रखने दीजिए। 10 सेकंड और इन्होंने अभी कहा, मैं क्योंकि भाटी जी को सीरियसली लेता हूं, भाटी जी से बड़े ईमानदारी से मैं एक चीज तथ्यों के साथ पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि बयान आपके जो थे वो दिखाइए। ये बयान है मुलायम सिंह यादव जी का। मुलायम सिंह यादव अटैक्स कांग्रेस, सेज इट इज यूजिंग सीबीआई टू थ्रेटन राइवल्स। ये मुलायम सिंह जी का आरोप। हमने मुलायम सिंह जी पर सवाल ये बनता है कि अगर कांग्रेस ये कर रही थी तो क्या आप भी ये कर रहे हैं? इसी का उदाहरण दे रहा हूं। 10 सेकंड। मैंने जानबूझ के मुलायम सिंह जी का केस लिया। आप लोग अभी गूगल पर चेक कीजिए, क्योंकि डिजिटल भारत में सारा सस्ता हो गया डेटा। आप चेक कीजिए, ये केस विश्वनाथ चतुर्वेदी ने लगाया, जो कांग्रेसी नेता थे। ये 2006 में केस लगा और 2019 में जब हमारी सरकार थी, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाला। अगर हम गलत इस्तेमाल करना चाहते थे तो मुलायम सिंह जी पर केस चलवाते, पर घोर विरोधी होने के बावजूद भी हमने मुलायम सिंह जी पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। यह हकीकत है। लेकिन राजेश गुप्ता आपके पास 1 मिनट है, बोलिए। इन्होंने जितनी भी स्टेटमेंट दी, क्या इनके नेता नीतीश कुमार ने एक बार भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब में घोटाला करा है? एक स्टेटमेंट है आपके पास, एक सिंगल। अब चुप रहो। 2022 की डेट का जिक्र कर रहे थे नीतीश कुमार जी। उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी के घर भी आते थे, बड़े अच्छे मित्र थे और आज भी हैं, कुछ नहीं बोले उसके ऊपर। आपने कहा चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट एलजी को दी। हम इसी बात को बार बार शोर मचाते हैं कि जो भी चीफ सेक्रेटरी जो एलजी साहब कहते हैं, और एलजी साहब वो कहते हैं जो मोदी जी कहते हैं, और वो चीफ सेक्रेटरी वही लिख के दे देते हैं। 9,500 करोड़ का फायदा हुआ, इसीलिए 70,000 करोड़ का रेवेन्यू है दिल्ली का। आपको मालूम नहीं है तो जाके भी खाते चेक कर लो। इसीलिए इतनी वेलफेयर की स्कीम्स चलती है जिनसे आपके पेट में दर्द होता है कि ये क्यों हो रहा है। अब आपको बार बार एक बात की बात में आती है, वो उससे मिल गए। अरे इन्होंने जो बात कही कि कौन हमारे करीब आ जाए, ये सिर्फ आपके ऊपर ही कहा था। कांग्रेस तो कभी इनके साथ आई नहीं, सपा तो आई नहीं, हम तो गए नहीं, आप ही हो। पता नहीं कब कहां थे, कब कहां हो, कल कहां चले जाओ पता नहीं। 6 महीने पहले आप इसी लालू के साथ में जब थे, बेटियों पे तो बोल दिया। जब बेटा मुख्यमंत्री तब लालू जी का नहीं था, जिसके साथ में सरकार बना के मुख्यमंत्री बन गए थे, तब आपको चीज दिखाई नहीं दी थी। बेटा था ना उनका, तब आपको नहीं मालूम था? तब मालूम था ना? एक मिनट जब बेटा था, आपने पप्पू जी के बारे में बोला कि पप्पू जी को सीट नहीं दी।
आपने उद्धव ठाकरे के साथ में, उनके पिताजी के साथ में गठबंधन करा, उनके साथ में करा, और जब आप उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे तब तो किसी ने नहीं कहा, तब उस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते कि आपने उद्धव ठाकरे से गठबंधन तोड़ के आपने उनकी पार्टी को तोड़ा, आप फिर भी डरे रहे। आपने एनसीपी को तोड़ा, आप फिर भी डरे रहे। उसके बाद कांग्रेस को तोड़ा। मोदी जी कितनी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और इस बच्चे इस बात को समझे। गाली देने की बात कर रहे हैं, बेटा एक काम करो, अपने फोन खोलो, इनके जो ट्रोलर्स हैं उनको निकालो बीजेपी के ट्विटर के ऊपर, कितनी गंदी गंदी गालियां वो देते हैं। कभी देखना सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी गाली देते हैं। अगर वो भाजपा के हो एक भी वोट मत देना, अगर आम आदमी पार्टी के हो तो मुझे मत देना, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड करो, चेक करो। सुनीता केजरीवाल पर तो टिप्पणी करी, सुनीता केजरीवाल पर तो टिप्पणी करी, क्या बनने वाली है वो मुख्यमंत्री? मेरी बात सुनो, ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी जी जी, ओके, जवाब। पहली बात, 20 सेकंड। नीतीश कुमार जी अपने पूरे जीवन में मंच पर हर जगह परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक शराब घोटाले पर इन्होंने कहा कि पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, आपने आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, ललन सिंह जी को हटा दिया, ललन सिंह जी को हटा दिया ना। हाँ, उसमें कोई शक है? ढोल अपना फोन, ढोल अपना फोन में कोई शक है? तुम्हारी तरफ फर्जी आदमी थोड़ी हो। चुप रहिए। ये पास कर रही है, ये पास फर्जी आदमी, ये पास कर ये किस बात पे पूछा इन्होंने? बात करने ये जिन्होंने किस तरीके से बात करी इन्होंने, हाँ, किस तरीके से बात करी अरे इन्होंने? आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मुझे लगा विधायक है तो सुनेंगे दूसरे की बात को। कुमार जी ने क्या कहा? विधायक है तो सुनेंगे तो सही। विधायक हटा दिया इन्होंने, की बात सुनेंगे आप। हटा दिया। तो उनकी पार्टी का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, आपकी पार्टी ने मुझे कितना गाड़ा दिया, हटा दिया। सुनो, इनका इंटरनल मैटर है, हमारा मुख्यमंत्री कौन है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे केजरीवाल नहीं, इनका मुख्यमंत्री जेल में है क्या? इनका मुख्यमंत्री जेल में है क्या? इनका मुख्यमंत्री जेल में है क्या? तो इनका आपका मुख्यमंत्री जेल में है जी? इनका मुख्यमंत्री, आपका मुख्यमंत्री जेल में है जी? सामान्य बात करिए आप, छोड़ दो ये मोदी जी को छोड़ दे, मैं दिखाऊंगा कितना इनके जेल में जाएंगे, मैं दिखाऊंगा। एक सेकंड, देखिए, ये राजनीति का मंच है, सबको अधिकार है सब बातें करना। एक सेकंड, मैं सबको रोकना चाहता हूं, लेकिन मैं आज आपसे मुखातिब होता हूं। एक सेकंड, लेकिन मैं जनता जनार्दन से मुखातिब होता हूं थोड़ी देर के लिए। एक सेकंड, मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन ये राजनीति का मंच है, खुला मंच है, जिसको जो मन करे वो सवाल पूछे। अब आप शांत होइए, मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए, एक नंबर के पलटू राम हो तुम लोग। नहीं, भाई आप गए पूरे के, मेरा निवेदन है, ये राजनीति का मंच है, सब अपने विचारों को रखने आते हैं और आप दोनों सम्मानित लोग हैं अपनी पार्टियों के। और मेरा निवेदन है, जहां तक पलटने की बात है तो आप भी कांग्रेस के साथ होते थे, कांग्रेस के खिलाफ होते थे, साथ राजनीति में। सर, हमारा अपना अधिकार है, लेकिन भीमराव अंबेडकर की एक अपनी पहचान है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के बीच में क्या अरविंद केजरीवाल की फोटो सही है? नहीं सर, क्योंकि उस टाइम जिसको सही नहीं लगता वो हाथ खड़ा करे। जवाब आपके सामने है देश की जनता का। तो मुझे देश और यहाँ के पैनल का, मैं फिर आता हूं। देखिए, कई चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। मुझे लगता है कि कई विषयों पर हमें राजनीति से अपने आप को ऊपर रखना चाहिए। दारू का ही ठेका क्यों आगे बढ़ाए और जो है एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसमें सर कुछ काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा सर मोहल्ला क्लिनिक का। सिर्फ दारू के ठेके ही बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार ही बढ़ रहा है इनका। सुनो सर, अमीश भाई, आप दारू के ठेके को देखते रहते हैं भाई? मैं जवाब, दारू के ठेके माता बहनें परेशान होती हैं क्योंकि सब पी के आते हैं। कहीं दारू के ठेके देखे आपकी थकान तो नहीं दूर हो रही? अमीश भाई जवाब दे रहा हूं। अमीश भाई 30 सेकंड। देखिए, हरिवंश राय बच्चन की कविता थी कि मधुशाला के बारे में, लेकिन अब तो जेल कराती है मधुशाला, इसलिए दूर रहिए। शराब सेहत के लिए भी हानिकारक है और बाकी बड़ी चीजों के लिए भी हानिकारक है। मैं इनका जवाब दे रहा हूं। सुनो कि ये आरोप लगाएंगे, आप इस्तीफा दो, आज अरविंद जी दे दे। आरोप नहीं सर, अंदर है वो। नहीं, आरोपी तो है, सिद्ध क्या हुआ है? आरोपी है, जेल में आज आरोपी है वो, ऑन रिकॉर्ड आरोपी है ना, सिद्ध कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, आज का डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।